जय जगन्नाथ। आज आमे देखा एलटीआर संस्कृत शिक्षण किछि इम्पोर्टाट क्वेश्चन बेसी नहीं अल्प क्वेश्चन कम समय भितर आमे किछि इम्पोर्टाट क्वेश्चन केन कवर करबा आउ मोबाइल रे रील्स देखिया समय जमती जाउची सेमती बहुत कम समय भितर आमे केमती पाखापाखि 10टी क्वेश्चन केमती कवर कर नै जिबा आउ पाखापाखि एलटीआर भी बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन पढ़ी भी पूर्व परीक्षा रे क्वेश्चन पढ़ी प्रीवियस क्वेश्चन कह जाई परिबो एटा भी आगामी परीक्षा पे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसन देखिबा आउ देखिबा पूर्व निश्चिंत आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु संग मान को शेयर करंतु अन्य माने मध्य यार सुযোଗ पाई परिबे आगो को सीरीज आनिबा को चेष्टा करिबा जेमति कि 1000 500 किंबा 2000 क्वेश्चन बढ़िया पाखापाखि प्रैक्टिस करेबा साहित्य आउ शिक्षण ग्रामर सब को नेकिरी देखो आसन देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन वृत्त बंधा रहितम वाक्यम वृत्त बंधा रहितम वाक्यम होची गद्य परवर्ती प्रश्न डैश कविनां निकषा वदंती 1 व्याकरण 2 पद्य 3 गद्य 4 नाटक यार सठिक उत्तर होची 3 गद्य गद्य होची गद्य कविनां निकषा वदंती परवर्ती प्रश्न पद्य पाठे छंदबद्धा कारणात् आवश्यकम भवति छंदबद्धात् कारणात् आवश्यक भवति 1 रे छंदस्य 2 रे व्याकरणस्य 3 रे आहारस्य आरोहस्य 4 रे अन्वयस्य प्रथमे आमे पद्य पढ़िला बेले आमे निश्चित भाव में ताकू अन्वय करू अन्वय को ताकू विभिन्न पाकरे व्याख्या बा काठिन्य निवारण आदि कार्य करा जाय थाय प्रथम अन्वय करा जाय थाय पद्य रे आर सठिक उत्तर हबो 4 परवर्ती प्रश्न देखिबा वेदांगेषु प्रधान किम वेदर जो 6टी अंग अछि से 6टा अंग भितरु मुख्य होची व्याकरण आर सठिक उत्तर हबो 2 व्याकरण हबो राइट उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यना जन्य ज्ञान तेणु इंद्रियर सन्निकर्ष ज्ञान किए ही थाए इंद्रिय मानक शीघ्र माने आकर्षित करिकी ज्ञान प्राप्ति करिवार माध्यम को पद्धति द्वारा ही थाए ऑप्शन 1 परोक्ष ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष ऑप्शन 3 अन्वय और ऑप्शन 4 आरोह यार तो प्रायतः इंद्रिय मानक को आकर्षित करने परोक्ष पद्धति रे आमे करिथाउ विभिन्न प्रकार चित्र विभिन्न प्रोजेक्ट मेथड कंप्यूटर विभिन्न प्रकार स्लाइड देखि आमे पिला पाठ पढ़ी थाउ पिला इंद्रिय आकर्षित होते पाठ पढ़िबा पई यार सठिक उत्तर हबो 2 परवर्ती प्रश्न को जिबा अन्वय पद्धत्यायम किम पाठ्यते अन्वय पद्धति रे कोन पाठ पढ़ा जाय थाय 1 रे पद्य 2 रे गद्य 3 रे नाटक 4 रे व्याकरण सेटा समस्त जानि चंती अन्वय पद्धति को अवलंबन करी आमे पद्य पाठ करि थाउ अन्वय पद्धति के भाग करा जाय छि दंडान्वय खंडान्वय एवं ए जो हमर ओडिया पेडागोजी बहिरे देछि अन्वय व्यतिरेक मध्य भी रहिछि परवर्ती प्रश्न को जिबा आरोह पद्धति एकाहा डैश पद्धति आरोह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति अवैज्ञानिक पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति अमनोवैज्ञानिक पद्धति आर सठिक उत्तर मनोवैज्ञानिक पद्धति पिलार मनोभाव को बुझिकी पाठ पढ़ेबा को मनोवैज्ञानिक पद्धति कहा जाए जेतेबेले आरोह पद्धति रे आमे कोनोसी गल्प किबा कोनोसी उदाहरण देकिरी आमे विषय वस्तु को बुझेई थाउ पिलार मनोयोग देकी से कथा सुनी थाए तेनु करी एटा होची मनोवैज्ञानिक पद्धति ऑप्शन 3 हबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा नियमानां प्रस्तुत्यः प्रयोग प्रदर्शनम नाम नियम को धरिकिरी आमे तार प्रयोग करि थाउ जेमिति कि आमे कोनोसी संस्कृत व्याकरण पढ़ला बेले चतुर्थी विभक्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसट जो के चतुर्थी विभक्ति बोली कहूचे तेणु आमे से जो उपपद को धरिला परे आमे से नियम आधार ही पिला को
କୁହାଯାଉଛି। ସେ ନିୟମକୁ ଧରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ପଢ଼େଇବା, ତାପରେ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରିକି ଉଦାହରଣ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଏକରେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ଆସିଥାଏ, ସେ ନିୟମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ସେଟାକୁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବା ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଦା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଆसीତ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମସିହାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ? 1956ରେ, ନାଇଁ ଏଠିରେ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1961ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। 1986, 1975। ଏହା 1986 ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 86ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ 86 ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।